हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और मैं करेक्ट 5 बजे डेली खड़ी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे अलार्म परमानेंट 5 बजे की सेट रहती है। यदि कहीं मेरे को आना जाना होता है या मेरा कोई ज़रूरी काम होता है तो मैं जल्दी बेशक खड़ी हो जाती हूँ, नहीं तो मैं इसी टाइम के ऊपर ही डेली खड़ी होती हूँ। फिर चल देती हूँ मैं फटाफट नीचे, क्योंकि मेरे को बनानी है पहली बार की चाय। नहीं तो आज मेरा फास्ट है, नहीं मेरा प्रायन है, क्योंकि मेरा फास्ट होता है थर्सडे का और प्रायन होता है शुक्रवार का। तो फिर आज है मंडे, तो आज नहीं तो मेरा व्रत है ना मेरा प्रायन आ हुआ है। फिर आ जाती हूँ मैं फटाफट नीचे किचन में, मंदिर में का गेट किचन का गेट खोलकर मंदिर में धोख लगाकर पतीला और लोटा लेकर आ जाती हूँ मैं बाहर। पतीले में लाइट चाय को चढ़ा देती हूँ। लाइट को अंदर जाती हूँ तो ऑन कर देती हूँ, नहीं तो और बाहर आती है मैं लाइट को ऑफ कर देती हूँ। ये मेरा लगभग का डेली का काम होता है। बाई चांस यदि रेयर चांस होते हैं कि लाइट को ऑन रह जाए और फिर दिख जाता है चीमू पता नहीं कि यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आती हूँ तब तक वो वहीं के ऊपर होता है। कॉलेज लाने के लिए चलती हूँ, पानी डालती हूँ, तब पानी लेकर चलती हूँ मेरा, तो चीमू पानी पी रहा होता है। क्योंकि नॉर्मली बात है कि भाई गर्मी सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, तो इसको लग रही थी प्यास, फिर ये पानी पीने लग जाता है। फिर मैं अपने कॉलेज लाने की तैयारी में लग जाती हूँ। मैंने मेन गेट खोल लिया और फिर मैं जैसे भी जो भी प्रोसेस से मैं डेली कॉलेज लाती हूँ उसी प्रोसेस से सिलाने लग जाती हूँ। मेन गेट से बाहर जाती हूँ, दोनों तरफ जल डालती हूँ, सेंटर में डालती हूँ और फिर ये काम मैं घूंघट के अंदर करती हूँ। ये कहते हैं कि पितरों के होते हैं, तो मैं अपने बाबा को जो भी भगवान होता है सबको श्रद्धा भावना से मानती हूँ और उसी के अनुसार मैं कर देती हूँ। फिर आ जाती हूँ इस साइड में चाय में दूध डालकर और फिर चिमू आ जाता है मेरे पीछे पीछे, किचन के अंदर भी वहाँ पर आ गया पीछे पीछे, देखिए ये रहा। और फिर उसके बाद में फिर मैं अपने जितने भी रात के बर्तन होते हैं धोए हुए सारे के सारे सेट कर देती हूँ। उसके बाद में फिर मैं सबको चाय सर्व करके फिर मैं चल देती हूँ मेरी चाय पीने की तैयारी करना। हाँ, पानी मैंने एक बार चेक कर लिया है, क्योंकि आज है पानी आने का दिन। ये होता है कि सुबह सुबह नॉर्मली 10 बजे तक आ जाए तो नॉर्मली बात होती है कि हाँ टाइम के ऊपर आ गया। उसके बाद में तो बस लेट होता है। एक दिन तो 8:30 बजे, रात के 8:30 बजे है। पूरे दिन देखते रहे रात को आया पानी। फिर ये नॉर्मली है स्ट्रीट डॉग जा रहे थे और फिर पीछे पीछे जा रहे थे मेरे फेवरेट नंदी जी। ये नहीं है कि यही नंदी जी मेरे फेवरेट है, जो भी नंदी जी दिख जाते हैं सारे के सारे मेरे फेवरेट है। फिर आती हूँ मैं नीचे दोबारा मोटर देखने पानी देखने के लिए, तो मेरे एक को नंदी जी और दिख जाते हैं, 2 नंदी जी दिख गए। चलो बहुत अच्छी बात। चीमू देख रहा है बाहर का दृश्य, पता नहीं क्या देख रहा है, वो तो उसकी आँख को पता है कि वो क्या देख रहा है। फिर आ जाता है पानी, चलो पानी एटलीस्ट आ गया, टाइम के ऊपर आ गया। फिर फटाफट मैं ऊपर का पानी भर देती हूँ, ऊपर भरती हूँ एक छोटा सा मटका, सुराही और जो बोतलें खाली वगैरह हो जाती हैं वो। उसके बाद में फिर भरती हूँ नीचे भरती हूँ मैं 2 मटके कैंपर और फिर एक स्टील की बाल्टी। कैंपर मेरे हिसाब से वो कितने 15 दूनी 30, उसमें 2.5 बाल्टी आती है, तो 15 लीटर की बाल्टी है, तो 2.5 बाल्टी डलती हैं, तो इतने का कैंपर है, 40 लीटर का लगा सकते हैं। और फिर ये देखिए मटका भरना शुरू कर दिया है और फिर मैं चल देती हूँ अपने अगले काम के ऊपर। वो अगला काम है मेरा सफाई करना। तो फिर मेरे को बाहर गौ माता जी दिख जाती हैं, फिर जितनी भी रोटियाँ होती हैं सारी की सारी मैं गौ माता को दे देती हूँ। जहाँ से भी अवेलेबल होता है वहीं से दे देती हूँ। छत से मेरे को नंदी जी दिख जाते हैं तो वहाँ से दे देती हूँ, मेन गेट से दिख जाते हैं तो मेन गेट से दे देती हूँ। दिखते ही मैं दे देती हूँ, क्योंकि रात की बची हुई रोटियाँ पूरे दिन की बची हुई रोटियाँ मैं सारी की सारी दे देती हूँ। और फिर मैं अपना झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि हम सोते हैं बाहर, तो बाहर क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है कि कमरों के अंदर नहीं सोया जाता है, तो बाहर हम फराटा लगाकर सो जाते हैं। क्योंकि बाहर थोड़ी बहुत क्या कहते हैं 12 बजे के बाद में मौसम बहुत ऐसा हो जाता है कि हाँ नॉर्मली सही हो गया है। और फिर दिन में तो गर्मी की आग पड़ती है और मेरे पौधे सारे के सारे झुलस गए हैं। मनी प्लांटों की बहुत बुरी हालत हो गई है, क्योंकि जो छज्जे के नीचे भी डायरेक्ट धूप जाती है। अभी नहीं जाती, शाम की जाती है, लेकिन जाती ज़रूर है। और इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं। फिर मैंने गुनू के पापा से पूछा कि क्या मैं इनको अंदर रख दूं, तो उन्होंने कहा रख दो। देखिए क्या हालत होगी बेचारों की। कि मैंने पूछा बारिश कब तक है, बोल बारिश में तो अभी 15 दिन और दिखा रहे, 15 दिन में तो पता नहीं इनकी क्या हालत हो जाएगी। तो मैंने परमिशन लेकर मैंने गमलों को रख दिया है अंदर। हाँ, बिना परमिशन के मैं काम नहीं करती हूँ। मैं जो भी परमिशन लेती हूँ मेरे हस्बैंड की लेती हूँ और फिर मैं वो काम करती हूँ। जो मैंने व्लॉग का चैनल बंद कर रखा है ये भी मैंने परमिशन के साथ में ही कर रखा है। और शादी के बाद में पहली बार राजी खुशी इन्होंने परमिशन दे दी, तो मैं अपनी
चल रही हूँ कि मैं देखती हूँ कहाँ तक पहुँचती हूँ, लेकिन मैं पहुँचना बहुत आगे तक चाहती हूँ। और ये देखिए मतलब इसकी पत्तियाँ मेरे को बहुत प्यारी लगती हैं। किस चीज़ का पौधा है ये आगे दिखाऊंगी। एक नंदी जी और दिख गए। चलो आज तो 3 नंदी जी दिख गए। फिर मैं नहा लेती हूँ। मेरी ऊपर की सफाई मैंने आपको दिखा दी, कंप्लीट हो गई है। फिर मैं नहा लेती हूँ और चाय को मैंने बना दिया है, सबको चाय सर्व कर दी है। मेरी बाबा जी की और चेष्टा बाबू की बची हुई है। चेष्टा बाबू अभी भी सो रहा है। और मैं कर लेती हूँ मेरी पूजा पाठ कंप्लीट। मतलब पहले मेरे इष्ट देवता की पूजा करती हूँ, मतलब शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाती हूँ। फिर मैं सूर्य देवता को जल देती हूँ और तुलसी मैया को देती हूँ। मतलब जल कभी भी मैं नीचे डाल कर नहीं देती, हमेशा पौधों में देती हूँ। और यदि मतलब पौधे थोड़ी सी डिस्टेंस के ऊपर है तो मतलब किसी चीज़ में डाल कर फिर वो जल पौधों में डाल देती हूँ। मतलब सीधा नीचे नहीं डालती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पैर टिकते रहते हैं, जो मेरे को मतलब मेरे मन को तसल्ली नहीं देते हैं कि ये काम सही है। फिर बाबा जी को दे देती हूँ पहली बार की चाय और हमने पी ली दोबारा की चाय। मेरा बाबू जी अभी भी सो रहा है। बाबा जी को आज मतलब किसी भी चीज़ के साथ में देती हूँ, मटर मट्ठी कुछ भी मिल जाता है, और नहीं मिलता है तो मतलब फीकी भी दे देती हूँ। और ये देखिए मेरा बाबू जो रहा है सो। और फिर उसके बाद में फिर मैं नीचे करने लग जाती हूँ सफाई। चीमू फिर आ गया है और उस टाइम के ऊपर वो रोटी खाने के लिए नहीं आता और मैं नंदी जी को सारी रोटियाँ दे देती हूँ। अब वो फिर से रोटी की डिमांड करा कि रोटी दे दो, और रोटी अभी तक बनी नहीं है। देखिए बाहर बैठ के आराम से कि मेरे को रोटी दे दो, क्योंकि उस टाइम के पता नहीं कहाँ पर चला जाता। एक बार तो दीवार के ऊपर बैठा हुआ दिखाई देता, उसके बाद में वो दिखाई नहीं देता। ये दिखाई देता तो मैं एक बाइट रख लेती, लेकिन दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा पता नहीं क्या पता शाम तक नहीं है, तब तक तो रोटी वगैरह सब कुछ बन जाएंगी। तो मैंने सारी की सारी गौ माता को दे दी थी। तो नंदी मतलब जो चीमू है उसको रोटी नहीं मिलती है। फिर ये रोटी है जो आज डेली की डेली हमारी बनती है, गौ माता की पहली रोटी, वो दे देती हूँ मैं गौ माता को। मेरा बाबूजी इंतज़ार कर रहा है खुद की रोटी खाने के लिए, फ़ोन ले रखा है उसने हाथ में। और फिर वो चल देता खाना खाने के लिए। चीमू को फिर मैं दे देती हूँ, रोटियाँ बन गई थी। चीमू को सबसे पहले आजा भाई चीमू पहले रोटी खा ले, क्योंकि ये बेचारा काफ़ी देर तक मांग रहा था, काफ़ी देर से मांग रहा था। मतलब मांग तो सुबह से रात, लेकिन फिर वो मेरे को दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा वो चला गया। उसके बाद में एक गाय जी और आ जाती हैं और गाय को रोटी दे दी थी। तो देखिए ये है दूसरी गाय। मतलब सारी की सारी ये आवारा गाय हैं, कोई भी पालतू नहीं है, लेकिन इनकी दुर्दशा बिल्कुल मतलब कमज़ोर इतनी ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनको खाने को तो बेचारियों को मिलता नहीं है। क्या होता है, एक रोटी किसी ने दे दी, 2 रोटी किसी ने दे दी, थोड़ा बहुत घास खा लिया, उससे मतलब इनकी पूर्ति नहीं होती है। और फिर मेरे अपनी सफाई के अंदर लग जाती है। चेष्टा बाबू को खाना खिला रही हूँ और यहाँ से सफाई धोने का काम, झाड़ू पोछा और डस्टिंग तीनों काम करूँगी, तब तक चेष्टा बाबू खाना खा लेता है। क्योंकि चेष्टा बाबू खाना खाने में लगाता है टाइम, क्योंकि वो फ़ोन देखते हुए खाना खाता है। और सफाई मेरी सारी नीचे की कंप्लीट हो गई है, बर्तन वगैरह सब कुछ हो गए हैं, काम रह गया सिर्फ कपड़े धोने का और चेष्टा बाबू को नहलाने का। मतलब सफाई दिखा देती है। और ये देखिए गुनू जी क्या करे, नया काम, मतलब काम किया है वो भी मैं आपको बता देती। देखिए ये रहा, चेष्टा बाबू को नहला दिया था और ये आराम से कह रहा है कि चेष्टा बाबू यहाँ पर सोएगा। गेट बंद कर दो, चेष्टा बाबू सोएगा। ब्लैंकेट को खोल रहा है। और फिर देखिए कंस्ट्रक्शन का काम इतना पहुँच गया है। और ये क्या काम करना है, मतलब परमिशन मांग रही है, मैं उसको मना कर रही हूँ। वो कह रही कि पेंट वगैरह को काट के मैं शॉर्ट्स बनाऊँगी। मतलब मैं उसको मना कर रही कि बेटा ऐसा नहीं करना है, शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स आ जाएगी, लेकिन मतलब चीज़ों को ख़राब मत कर। और ये देखिए मेरा बाबूजी कहाँ पर है, नीचे चारपाई के नीचे। ये टाइम है शाम की चाय के बाद का, मतलब चारपाई के नीचे अपने बाबूजी को लेकर घुसा हुआ है। ये टाइम है कपड़े धोने का, मतलब 5 सवा 5 बजे का टाइम। गुनू ने खाया है, मतलब किस टाइम का खाना कहूँ मैं आपको, शाम का खाना, रात का खाना तो है नहीं, दोपहर का भी नहीं है, मतलब इस टाइम पर इसने खाना खाया है। और मैं धो रही हूँ कपड़े। चेष्टा बाबू भाग कर आता है कि मम्मा जी पता नहीं क्या हो गया इसको, मतलब एक बार गेट की तरफ जाती है, एक बार उस तरफ जाता है, पता नहीं इसको हो गया, समझ में नहीं आता। फिर पता चलता है कि दुकान पे जाने के लिए कर रही है। फिर वो गुन्नू को लेकर चली जाती है दुकान के ऊपर, और फिर जेम्स वगैरह लेकर आ जाती है। और मेरा बाबूजी चढ़ गया है सीढ़ियों में मेरे साथ में, क्योंकि कपड़े मैंने लिए थे 2, इतने से थे, ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक ही दिन के थे। मतलब कपड़े ज़्यादा जब होते हैं, जब 2 दिन के हो जाते हैं, 11 वगैरह जाती है तो ज़्यादा दिन के हो जाते हैं, ज़्यादा नहीं है, इतने से ही है। कपड़े धोते धोते हो गई शाम, कपड़े फिर बनाया शाम का खाना, ये मेरा रात का खाना। फिर बाबूजी सो जाते हैं, बाबा जी सो जाते हैं। ओके गुड नाइट फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं।